हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, जो अभी हाल ही में हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मिशन गणित, कक्षा 10। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले। तो ये इसका जो हल है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान लगा के देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए यानी खंड आ, तो इसमें पहला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 8x - y = 5, 16x - 2y = 10 का ग्राफ ऐसी दो को दर्शाता है। अब हमें देखना है कि दोनों इक्वेशन, दोनों जो समीकरण है हमारी, ये दे रखी है 8x - y = 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है 16x - 2y = 10। तो हमें देखना है कि इनका नेचर क्या है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती हैं, जो समीकरण होते हैं ये रेखीय समीकरण, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इनके जो कोएफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होती है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं, फिर समांतर हैं। तो a1/a2 कैलकुलेट करते हैं। a1/a2 कितना है, 8/16। a1 का मतलब होता है पहली समीकरण में x का गुणांक, और a2 का मतलब होता है दूसरी समीकरण में x का गुणांक, वो 16 है। तो ये कट पिटा के कितना आ जाएगा हमारा 1/2। अब निकालते हैं b1/b2। तो b1 कितना है, पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है -1, और दूसरी समीकरण में y का गुणांक है -2। तो कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो ये कितना आ गया, हाफ आ गया। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1 का मतलब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, और इसी प्रकार दूसरे समीकरण में ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, और 5/10 आ गया। तो ये कट पिटा के कितना आ गया 1/2। तो इस प्रकार से तीनों 1/2 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 = b1/b2 और c1/c2। तो c2 है, ये कंडीशन जो है किसकी है, समपाती रेखाओं की है। इसका मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आरोपित है, तो समपाती है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan θ = x/y, तो यहाँ पर हमें जो है tan θ बराबर दे रखा है x/y, और हमें cos θ की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये क्या है, P, और ये क्या होगा, B बेस। तो ये लंब दे रखा है P, और आधार है B। तो हमें इसके लिए कर्ण निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण को हम H लिखते हैं। तो कर्ण क्या कैसे निकलता है, p² + b²। तो यहाँ पर जो है p कितना है, x है, x² हो जाएगा y²। तो ये h आ गया हमारा। अब cos θ बराबर क्या होता है, cos θ बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार है y, और कर्ण ये आ चुका हमारा √x² + y²। तो हमारा आंसर क्या होगा, cos θ की वैल्यू y/√x² + y², यानी b। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 का गुणज कौन कौन है इसमें, ये हो गया और ये हो गया। तो 3 के गुणज कितने हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, मान ली इस
घटना को हम ई नाम दे देते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3 के गुणज, संख्या ऊपर आ जाएगी, 3 के गुणज जितने भी होंगे वो ऊपर लिख लेंगे, बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं, यानी कुल अंक पासे में कितने हैं वो। तो 3 के गुणज कितने हैं यहाँ पे, 1 2, और कुल अंक कितने हैं 6। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, 1/3 आंसर आ गया, बी सही हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 और 1 3 है। तो इस फॉर्म का कहाँ पे है आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, ए, 2 की घात 5 गुणा 3। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद -3 है। तो कोई समांतर श्रेणी है, पहले पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पद क्या है, -3, और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद का मतलब A2 दूसरा पद है, दूसरा पद 4 है, तो उसका 21वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर a = -3 को सिंप्लीफाई करके तो यही आएगा। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं a + 2 - 1d बराबर 4, मतलब nवां पद वाला फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1d। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर a + 2 - 1d, इसीलिए हमने डायरेक्ट ये लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a + d = 4। तो एक समीकरण हमारा ये है और एक समीकरण हमारा ये है। जब भी आपको ऐसे 2 टर्म्स दे रखे हों तो आपने क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब a बराबर -3 हम यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, यानी a बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, a का मान समीकरण 2 में रख दिया तो कितना हो गया, -3 + d बराबर 4। तो ये -3 इधर माइनस में है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये d बराबर कितना आ गया हमारा 7। अब हम 21वां पद निकालना है। 21वां पद हो जाएगा a + n की जगह में क्या है 21 रखेंगे, 21 - 1d। तो a का मान कितना है -3 प्लस ये 20 हो गया, और d का मान कितना है 7। तो कैलकुलेट करके आ जाएगा -3 + 140 140, और ये हो जाएगा हमारा कितना 137 आंसर। तो 137 कहाँ पे है, डी, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइसक्रीम कोन का आकार निम्न का संयोजन है। तो आइसक्रीम कोन कैसा होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पे अर्धगोला लगा होता है। तो आइसक्रीम कोन का साइज क्या होगा, यहाँ पर लिखा है गोला और बेलन। तो गोला और बेलन तो होता नहीं है, ये शंकु है। और यहाँ पर क्या लिखा है, गोला और शंकु। तो गोला का मतलब यहाँ पे गोला और शंकु, यानी गोला है ये, अर्धगोला। तो गोला और शंकु, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब गोलार्ध का मतलब क्या होता है, वो अलग चीज हो गई। तो गोला और शंकु हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -4 और -5 हैं। तो हमें 2 शून्यक दे रखे हैं और हमें बहुपद निकालना है। तो 2 शून्यकों को मान लेते हैं, अल्फा = -4, बीटा = -5 जो हमें दे रखा है। और बहुपद कैसे निकालते हैं, अगर 2 शून्यक दे रखे हैं आपको तो बहुपद ऐसे निकलता है x² माइनस दोनों शून्यकों का जोड़ x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। ये जो मान है ये रख लेते हैं। तो ये x² हो गया, माइनस अल्फा कितना -4, बीटा हमारा -5 है, x प्लस यहाँ पे अल्फा -4 हो जाएगा, गुणा करके बीटा आ गया -5। x² माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -9x,
यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो गया 20 20। तो हमारा बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो ये बहुपद होगा। अब देखते हैं कहाँ पे सही है, तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो पहला वाला देखते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये तो अपरिमेय है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट 2 को अंदर भी ले जाएंगे गुणा करके, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये भी अपरिमेय होगा। अब ये करते हैं, ये भी सी वाला भी अपरिमेय होगा। नहीं, सी वाला देखते हैं। तो सी वाले में क्या है, सी वाले में लिखा है रूट 2 माइनस रूट 3, और ये कितना है 2 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्गमूल। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, सार्वसमिका होती है। तो ये कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में दोनों का माइनस दे रखा, दूसरे ब्रैकेट में प्लस, तो क्या होगा रूट 3 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा, ये एक्चुअली में रूट 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1। अब -1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो अपरिमेय नहीं है तो वो सी है। यदि 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 द्वारा दी गई रेखाएं समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब दो समीकरण दे रखे में 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, और दूसरा समीकरण दे रखा 3x माइनस 5y बराबर 7, और हमें दे रखा ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो समांतर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जो c1/c2 के इक्वल नहीं होता। तो हमें इससे मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो a1 कितना है, पहली समीकरण में x का गुणांक 2, a2 का मतलब दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 बराबर b1 यानी पहली समीकरण में y का गुणांक क्या है, k है। दूसरी समीकरण में y का गुणांक -5, ये हो जाएगा 3k -5 गुणा 2। तो k बराबर हमारा कितना आ जाएगा -10/3। तो -10/3 k का मान होगा, यानी हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है, हमें दे रखा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और हमें मान निकालना किसका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2। तो यहाँ पर इसको दे लेते हैं साइन थीटा, इसको LHS में लाके क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, तो आ गया हमारा 1, जो क्या होता है टेन थीटा। तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर 1 आ गया। अब जब टेन थीटा बराबर 1 है तो कॉट थीटा भी आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या आता है, 1/tan थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/1, यानी कितना आ जाएगा, ये भी 1। तो टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे 1 आ गए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2। तो ये 1 + 1 - 2 यानी 2 - 2 यानी बराबर कितना आ गया 0। तो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी जिसका nवां पद an बराबर 3 + 4n है सार्वंतर होगा। तो हमें जो है परिभाषित, जो nवां पद है वो इस प्रकार से परिभाषित है 3 + 4n। तो हम इसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, n की जगह में 1 रखे, तो n की जगह में 1 रख के आपका पहला पद आ जाएगा, यानी ये प्लस है। तो कितना हो जाएगा 3 + 4 7। अब सेकेंड टर्म से निकालते हैं, दूसरा पद कितना होगा, 3 + n की जगह में आपको 2 रख देना बस। तो कितना हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8 यानी 11। तीसरा पद भी निकाल लेते हैं,
तीसरा पद हो जाएगा 3 + 4, n की जगह में 3 लग के, तो कितना हो गया 3 + 12 यानी 15। अब सार्वंतर निकाल देते हैं। सार्वंतर मतलब सार्वअंतर यानी समांतर श्रेणी की लगातार दो पदों के बीच का अंतर, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकलेगा, A2 से A1 को घटा के, तो A2 - A1 कितना हो जाएगा हमारा 11 - 7 यानी कितना 4। तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा C, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास 52। कुल पत्ते हैं कितने 52। और लाल बादशाह मिलने की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल बादशाह कितने होंगे, तो बादशाह 4 होते हैं, तो 2 लाल होते हैं 2 काले होते हैं। तो लाल बादशाह कितने होंगे, लाल बादशाह हमारे पास हैं 2। 4 तो बादशाह होते हैं, 2 काले होते हैं 2 लाल, तो लाल बादशाह 2 होते हैं और कुल पत्ते हमारे पास 52 है। तो प्रायिकता क्या होगी, यानी इसकी प्रायिकता, यानी आप लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी, लाल बादशाहों की संख्या ऊपर आ जाएगा यानी 2 है और कुल पत्ते कितने 52। तो ये कट पिटा के कितना आ जाएगा 26, यानी 1/26 हमारा आंसर आएगा, यानी ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर 60 डिग्री पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं की दूरी है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर, 2 त्रिज्याएं हैं और इनके अंत बिंदुओं में स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। और हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ तो दे ही रखा है, इसमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है ये त्रिज्या, और स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण भी दे रखा 60 डिग्री। तो निकालना क्या है हमें यहाँ पे, वृत्त के केंद्र से त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं की दूरी क्या है। तो पहली बात है 2 त्रिज्याओं के अंत बिंदु क्या है, यहाँ पे ए है, ये ओ है, ये बी है, सी, यानी त्रिज्याओं के अंत बिंदु क्या होगी बी और सी। और ये बता रहा है वृत्त के केंद्र से त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन मिसमैच कर रहा है, यहाँ पर ये होना चाहिए त्रिज्याओं की जगह में स्पर्श रेखाएं होना चाहिए। स्पर्श रेखाओं के अंत बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर ये निकालना, एक्चुअली में ये होगा क्वेश्चन, हमें ए ओ निकालना है। तो ओ ए कितना होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनिस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = b² + p²। क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक्चुअली में क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। तो जो भी बच्चे ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो टीचर को ज़रूर पूछना है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वृत्त के केंद्र से त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं की दूरी का मतलब क्या है, कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है इसका। तो हमें फिलहाल ये निकालना है ओ ए कैसे निकालेंगे। तो ओ ए हमारा ऐसे निकल जाएगा, यानी ओ ए मतलब एच मतलब ओ ए का स्क्वायर। तो बी कितना है, बी हमारा 3² हो गया, परपेंडिकुलर 4², तो हो जाएगा 9 + 16। तो ओ ए कितना हो जाएगा √25, ये होना चाहिए एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर्स। तो डी हमारा सही होना चाहिए उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, संख्याएं x और y जहां y x का गुणज है का एलसीएम होगा। तो 2 संख्याएं हमें दे रखी है x और y, और यहाँ पे दे रखा है कि y जो है x का एक गुणज है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y = nx। मान लिया जैसे कि मतलब कि 2 संख्याएं 4 और 8 हैं। अब क्या है, 8 4 का गुणज है, 8 क्या है 4 का गुणज, तो 4 का गुणज है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 8 होगा, यानी बड़ा वाला एलसीएम होगा इस केस में। तो बड़ा कौन है यहाँ पे y, क्योंकि y जो है
x का गुणज है, इसलिए y बड़ा होगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और नॉर्मल तरीके से जो तरीका है सोल्व करने का, x का एक गुणनखंड क्या होगा, x ही होगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एलसीएम क्या होगा, nx यानी y। तो बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 3x - 2y बराबर 6 y अक्ष द्वारा दर्शाई गई के रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो यहाँ पर मान लिया ये y अक्ष है। अब ये रेखा जो है y अक्ष को काट रही है, ये रेखा का नाम है 3x - 2y बराबर 6। अब y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी है, तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x = 0, ये y एक्सिस का, और जो x एक्सिस है उसका समीकरण क्या होता है, y = 0, यानी y कोऑर्डिनेट इसमें क्या होता है, वो अब्सेंट होता है x एक्सिस में, तो इसलिए y = 0। अब दो रेखाएं हैं, यानी y अक्ष यानी x = 0, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये 3x - 2y बराबर 6 में दे रखी है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो x = 0 रख लेंगे, यहाँ पे x = 0 रख के क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y बराबर 6, यानी y बराबर -3। तो क्या निर्देशांक होंगे ये, तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु जो है इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, -3। तो हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 3x + k, और इसका एक शून्यक क्या है, एक शून्यक दे रखा हमें 2। तो जो शून्यक है x की जगह में 2 रख के इसको संतुष्ट करेगा, तो x = 2 समीकरण में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद का मान क्या होना चाहिए, इसके लिए 0 होना चाहिए क्योंकि शून्यक है। तो x = 2 रख के बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये 2 का मान रख के = 0 रख दिया। तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, 3 दूनी 6 + k बराबर 0। तो k बराबर ये 6 4 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -10, यानी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो बिंदु दे रखे हैं, दो निर्देशांक 3 तो निर्देशांक दे रखे हैं हमें 3, √3 और क्या दे रखा, 0 0 0 3 के, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं, शीर्ष हैं, और हमें के का मान निकालना है। तो मान लिया सपोज करो ये समबाहु त्रिभुज है ABC, और हम यहाँ पर से जो नॉन निर्देशांक हैं 3 √3 है और दूसरे का 0 0 0 0 ये है, और सी बिंदु के दे रखे हैं क्या, सी बिंदु के निर्देशांक है 3 के। हमें यहाँ पर के का मान निकालना है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए मान लेते हैं। तो जो दे रखे हैं दोनों बिंदु, ए में ए के दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए बराबर होगा, दूरी वाला सूत्र लगा के, दूरी वाला सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है x1 कितना है, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, √3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 3 यानी √12, यानी √12 ही रहने देते इसको, हमें के का मान निकालना है फिलहाल। तो BC की लंबाई भी क्या होगी, √12, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो √12 दूरी बराबर हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा
9 प्लस के स्क्वायर, ये √12 है। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा 12, 9 प्लस के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9 3, के स्क्वायर बराबर 3 होगा तो के इक्वल टू क्या होना चाहिए प्लस माइनस √3। तो ये कहाँ पे है √ प्लस माइनस √3, तो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल है, खड़ी हुई कोई छड़ है, और इसकी छाया की लंबाई, यानी छड़ को मान लेते हैं AB और छड़ की छाया हो गई BC। इन दोनों का अनुपात हमें दे रखा है, यानी हमें दे रखा है AB अनुपात BC कितना दे रखा है √3/1, और हमें क्या निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, तो उसको थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, तो परपेंडिकुलर AB हो गया बटे में BC। अब AB बटा BC हमें यहाँ पता है, तो ये रख लेते हैं मान √3/1। तो tan थीटा, ये tan में किसकी वैल्यू होती है √3, tan 60 की होती है। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या आ गया tan 60, tan थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री आंसर। तो ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हमें दे रखा है ये अभिकथन दे रखे हैं, और दूसरा स्टेटमेंट रीजन का है यानी कारण। तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से ये चूज करने हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर दोनों अभिकथन A और R सत्य हैं और R जो है अभिकथन A की सही व्याख्या करता है, तो आपने इसको चूज कर देना है। दोनों अभिकथन और कारण सत्य हैं परंतु अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं करता रीजन R, तो आपने B पे निशान मार देना है। C में क्या है अभिकथन A सत्य है लेकिन R असत्य है, तो आपको C में निशान मार देना है। और D में है अभिकथन A असत्य है लेकिन कारण R सत्य है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बता रहा है यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, तो कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो दे रखा हमें कितना 30 डिग्री। तो इन त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं पर बनी स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बना कोण, तो त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं में ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इनके बीच का कोण क्या है 50 डिग्री है, ये दे रखा। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं वो देख लेते हैं। अब ये त्रिज्याओं के बीच का कोण 30 डिग्री है और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 50 डिग्री है, तो नहीं 130 डिग्री बता रहा। त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या है 130 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा क्या होता है समपूरक कोण होता है 180 डिग्री। तो ये बात सत्य है, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये बात तो सत्य है, यानी अभिकथन ये हमारा बिल्कुल सत्य है। अब रीजन आर में देखते हैं। कारण में किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर सदैव लंब होती है, तो ये जो रेखा है त्रिज्या है स्पर्श रेखा और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है यानी लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होते हैं लंब होते हैं यानी स्पर्श बिंदु पर। तो ये बात क्या है सत्य है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन कर रहा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए पहला वाला, जिसमें अभिकथन ए सत्य है और रीजन आर सही उसका व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 20 में बता रहा है अभिकथन ए यदि बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 60 और 66 है तो माध्यिका का मान 64 है। तो देख लेते हैं जो तीनों में संबंध क्या होता है। 3 माध्यिका प्लस 3 माध्यिका और प्लस क्या होता है 3 माध्यिका प्लस नहीं माइनस होता है यहाँ पे 3 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर होता है बहुलक। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। तो 3 माध्यिका, अब माध्यिका कितनी है
64 है और माध्य कितना है, माध्य है हमारा 66 और बहुलक का मान कितना है 60। अब ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS होता है, तो ये बात सत्य हो जाएगी। 3 चक्कू बार का 2 हासिल 1, 3 छठ 18 19 माइनस 2 चक्का बार का 2, 2 चक्का बार 13, 2 से 2 गया 0, 9 से 3 गया 6। तो यहाँ पर ये बराबर आ रहा, तो इसका मतलब ये बात सत्य है, यानी अभिकथन ए हमारा सत्य है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन है कि नहीं प्रॉपर, रीजन आर में देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य और बटे में 2 दे रखा है। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 माध्यिका बराबर क्या आ रहा, बहुलक आ रहा प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर यह है, जबकि यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो ये मतलब क्या है हमारा रीजन आर फॉल्स है, असत्य है। तो ए हमारा सत्य है और बी असत्य, मतलब आर असत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो इसी क्वेश्चन पेपर का अगला पोर्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।